डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन दी थी और उसके पार्ट्स दी थी। उसमें सबसे पहला पार्ट था पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे बताया था मैं, हम, ये आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, अन्य पुरुष में यह है, वह, वे। इसे देखिए एक बार कि जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन होगी। अगर मैं अनुज से बातें कर रही हूँ तो अनुज क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम 4th क्लास के या 3rd क्लास के बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के जो पार्ट हैं उनमें हमने इसको पर्सनल पार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के। तो सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन में क्या करेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आएगा सबसे पहले आई, मैं। ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। सबसे पहले मैंने इनमें लिख दिया है, इनको ध्यान से देखना। अगर हमने फर्स्ट पर्सन में सिंगल के लिए यूज करना हो तो आई, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज आ जाएगा आएगा मी। पॉजेसिव यानी कि किसी का अधिकार हो जिस चीज पर, अधिकार दिखाने के लिए हम यूज करेंगे माई या माइन। और रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए कोई चीज, जैसे हम अपना काम स्वयं कर लेंगे, इस तरह के जब सेंटेंस आ जाएं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। उसमें क्या हो गया, आई के लिए हम माई सेल्फ यूज करेंगे। फिर हो गया जैसे आई लाइक दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पसंद करता हूँ, तो आई हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, ठीक है। आई मैंने क्या किस में यूज किया, सब्जेक्ट के रूप में। मी ऑब्जेक्ट के रूप में, समझ आ गया। फिर पोजेशन के रूप में जैसे दिस इज माई बुक, माई बुक या पुस्तक मेरी है, पोजेसिव हो गया, माई लगा दिया उसमें। या दिस बुक इज माइन, ऐसे में लगाएंगे ना। और वो किस में हो जाएगा, स्वयं, मैं अपने लिए अपना काम खुद करूंगा, उसमें क्या यूज करेंगे हम, माई सेल्फ। फिर अगर फर्स्ट पर्सन में हमें प्लूरल चाहिए सब्जेक्ट, तो वी। ऑब्जेक्ट के रूप में वी का क्या हो जाएगा, अस। पॉजेसिव में क्या हो जाएगा, आवर या आवर्स। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पर्सन में क्या होगा, सेकंड पर्सन जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम क्या होगे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए सेम ही चलेगा। यू हम सिंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। यू का ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा, पॉजेसिव में योर या योर्स, और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ, एक बंदे के लिए योर सेल्फ और ज्यादा के लिए योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। अब हम देखेंगे कौन किसमें यूज होगा। सिंगल के लिए ही, जैसे अन्य के बातें, हमने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं, वह जो यहाँ नहीं है, या हम ये कहें कि भाई ये काम कर रहा है, तो लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी। ही का ऑब्जेक्ट के रूप में हिम यूज करेंगे, पॉजेसिव के लिए हिज यूज करेंगे, जैसे दिस इज हिज बुक, या उसकी पुस्तक है, उसका अधिकार है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और रिफ्लेक्सिव में क्या यूज होगा उसके लिए, हिमसेल्फ, ठीक है। इस तरह से अगर लड़की हो, गर्ल हो, तो उसके लिए सी, ऑब्जेक्ट के रूप में वो हर हो जाएगी, पॉजेसिव में हर, हर्स, और रिफ्लेक्सिव में हर्स है। फिर किसी
वस्तु के लिए इट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट, पॉजेसिव में इट्स और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव में देखो, रिफ्लेक्सिव सभी में सेल्फ लगेगा पीछे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये तो थे तीनों सिंगुलर के लिए, यानी कि सिंगुलर के लिए, और ये आ गया प्लूरल के लिए। अब प्लूरल के लिए जैसे वे गए या वे आ रहे हैं, वे ये काम कर रहे हैं, तो वे तो ज्यादा हो गए ना, वे में तो बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वे के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा वो, देम। दे का क्या बन जाएगा, देम, और पॉजेसिव में क्या हो जाएगा, देयर, देयर्स, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, ठीक है, ओके।